पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रह गई। परमेश्वर ने जब नियम सुनाए थे, 10 नियम दिए थे, तब इजरायली और पृथ्वी और सृष्टि कांप उठी। वे भयभीत हो गई और डामाडोल हो गई और घबरा गई, विचलित हो गई। परमेश्वर स्वर्गों के ईश्वर की उपस्थिति, जब वो क्रोध में खड़ा हुआ तो पृथ्वी डर के मारे, भय के मारे कांपने लगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तूने स्वर्ग से निर्णय सुना है। परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और सिय्योन पर्वत पर अपनी उपस्थिति को प्रकट किया और मूसा के सामने उसने अपने नियम दिए। जब मूसा नियमों को ले रहा था, तब नीचे इजरायली और विश्व के लोग कांप रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ने बिजलियों की गड़गड़ाहट और आसमान से बिजलियों की चमक और आंधी और तूफान और काले बादलों की घटाओं ने उन्हें भयभीत और विस्मित कर दिया था। 9वां पद कहता है, जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। 10वां पद कहता है, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। 11वां पद कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नतें मानो और पूरी भी करो। वह जो भय योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। सब के सब परमेश्वर के लिए भेंट ले आए। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा। वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। विश्व के राजा उसके सामने कुछ भी नहीं है और ना उसके सामने टिक सकते, ना काम कर सकते। जब वो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा पृथ्वी पर न्याय को उत्तर देने के लिए परिस्थितियों को सृष्टि के ऊपर उंडेलता है, तब कोई कुछ नहीं कह पाता। तब सब निशब्द हो जाते हैं और सब बोलते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह यहोवा की ओर से है। बिना यहोवा की ओर से कुछ नहीं हो सकता। शैतानों और दानवों से यह संसार छुड़ा लिया गया है यीशु की मृत्यु और क्रूस बलिदान के द्वारा। यीशु जब मृत्यु पर विजयवंत हुआ, जयवंत हुआ, हमारे पाठ का शीर्षक यही है, परमेश्वर जयवंत। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर जयवंत हुआ, क्रूस की मृत्यु पर जी उठा, मृत्यु के बंधन से बाहर निकल आया, तब सारी प्रधानताएं यीशु मसीह के सामने सरेंडर हो गई। अब उनके पास में कोई अधिकार, आधिपत्य नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहते हैं, यही कारण है कि पृथ्वी के राजा भय योग्य जान पड़ते हैं। यही कारण है कि राष्ट्र के अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, MP, MLA सब के सब निशब्द हो जाते हैं और वे कुछ नहीं कर पाते हैं जब यहोवा प्रकृति को उत्तर देता है, जब यहोवा सृष्टि में हस्तक्षेप करता है, जब वो भूकंप को भेजता है, जब वो जलजलाहट को भेजता है, जब वो सुनामी को भेजता है, जब वो हाहाकार को भेजता है, जब वो महामारियों को भेजता है, तब पृथ्वी निशब्द हो जाती है और उनके पास में कुछ भी प्रति उत्तर देने के लिए, परिणामों का सामना करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन पाठ 77 में परमेश्वर का वचन हमारा दूसरा स्रोत है, वह है स्रोत 77। ये बहुत इंपॉर्टेंट भजन है। और मेरे प्रियो, जब भी आप जीवन की परिस्थितियां, संकट या मुसीबतों में हो, तो आप इस भजन को पढ़िए, बार बार घुटनों पर आकर हर भजन के साथ परमेश्वर की दुहाई दीजिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। आपको उसी समय उत्तर मिलेगा परमेश्वर की ओर से। स्त्रोत 77 का शीर्षक है, संकट के समय सांत्वना। प्रधान बजाने वाले के लिए यदुतून की राग पर आसाफ का भजन। पहला वचन कहता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। जब कभी भी आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, वचन में लिखा है, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दूंगा। हम मौन होकर जब प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, क्या लगता है मौन होकर प्रार्थना करना? परमेश्वर बहरा है, वो सुन नहीं सकता। परमेश्वर को हमारे शब्द सुनना बहुत पसंद है।
परमेश्वर को हमारा स्तुति करना पसंद है, परमेश्वर को हमारा निवेदन करना पसंद है, परमेश्वर को हमारा प्रशंसा, स्तुति, आराधना और भजन गाना पसंद है। इसलिए हम जितने जोर से या ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की उपासना करते, आराधना करते, परमेश्वर के पवित्र स्वर्गों में दुष्ट शक्तियों के सामने जब हमारी स्तुतियां ऊंचे स्थानों में जाती है, तब स्वर्ग आनंदित हो जाता है। याद रखिए मेरे प्रियो, क्यों कहा गया है कि चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दूंगा? क्योंकि जिस दिन लूसीफर एक प्रेजेंट वर्शिप, स्तुति आराधना करने वाला और भजन गाने वाला एक दूत था स्वर्ग में, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता था और लगातार परमेश्वर की आराधना उपासना करते थे। और सारे वाद्य यंत्र जो आप देखते हैं आज, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब उसी के अंदर बनाए गए थे। उसके पंख फड़फड़ाने, उसके पैर हिलाने, उसकी गर्दन हिलाने और उसके आंखें मटकाने, उसके हाथ हिलाने, उंगलियां हिलाने में करोड़ों प्रकार के जितने भी आज वाद्य यंत्र इस संसार में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब बजने लगते थे। वो इस तरीके से बनाया गया था। वही एक ऐसा था जो परमेश्वर के सामने बड़ा महिमा के साथ में बनाया गया था, क्योंकि वो महिमा के परमेश्वर के सामने रहता था। जिस दिन से वो गिराया गया, उस दिन से स्वर्ग में आराधना नहीं होती। और यही कारण है कि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम और हेवा को बनाया, तब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए सृजा है। आप और मैं किस लिए बनाए गए हैं? आराधना करने के लिए। और यही कारण है कि वचन कहता है कि हम सब मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीतों के द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान और आराधना करें। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है 77 अध्याय वचन 1 में, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। जब आप दुहाई देते हैं, जब आप चिल्लाते हैं, परमेश्वर का नाम बोलते हैं, तो आपको पता नहीं आपके आसपास करोड़ों दुष्ट आत्मा जो अदृश्य है, आत्माएं दिखती नहीं, आप भौतिक है, आप शरीर है, इसलिए आप दिखाई देते हैं, लेकिन आत्माएं नहीं दिखती, क्योंकि वे भौतिक नहीं है। तो जब आप बोलते हैं तो आप कौन से राज्य में हैं? आप आत्मा के राज्य में हैं। याद रखिए, यीशु ने पिलातुस के सामने प्रकट शब्दों में कहा था, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। यीशु ने कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ते और मैं इस प्रकार कटघरे में नहीं होता। यीशु ने प्रकट शब्दों में कहा, परमेश्वर का राज्य तुम में है, आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं, जो वचन को सुनते हैं, क्योंकि